चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद कौन सा आता है? अब आता है 1853 का एक्ट। अब कौन सा एक्ट आएगा? 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 के बाद इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी थी, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब इसके प्रावधान देखिए। सबसे पहला प्रावधान तो क्या है? यह कंपनी द्वारा जारी किया गया अंतिम चार्टर या अभिलेख था। ठीक है, कंपनी के द्वारा जारी किया गया यह अंतिम चार्टर एक्ट या अभिलेख था। एक तो यह प्रावधान था। दूसरी विशेषता इसकी क्या की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया था कि पहली बार असैनिक सेवाओं, यानी कि असैनिक मतलब सेना का पद छोड़ने के बाद जितने भी पद थे, यहां पे आप बोल सकते हो सिविल, क्या बोल सकते हो? सिविल सर्विस। ठीक है, असैनिक सेवाओं को छोड़कर जितने भी पद थे सिविल सर्विस में पहली बार सिविल सर्विस में क्या किया गया था? प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। किसके लिए? नियुक्ति के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट में डालिएगा। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट यह था कि अखिल भारतीय विधायी संघ, क्या था? अखिल भारतीय विधायी संघ की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, यह 12 सदस्य जो थे, ये 12 सदस्य प्रतिनिधित्व करते थे किसका? प्रांतों का। प्रतिनिधित्व करते थे किसका? प्रांतों का। प्रांतों से चयनित होके आए थे ये। ठीक है, और जो तीसरी सबसे बड़ी खासियत की बात यह है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको बता देता हूं। तीसरी पॉइंट ये हुआ था कि तीसरा प्रावधान ये किया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था, जब तक ब्रिटिश संसद चाहे तब तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन व्यवस्था देख सकती है या शासन व्यवस्था कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये सीधे इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था, जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन प्रशासन को देखेगी। जिस दिन संसद चाहेगी उस दिन से ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रशासन देखने का कार्य करने लगेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अभिलेख किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है।
ठीक है, यह था आपका 1853 का चार्टर एक्ट, जो क्या था, यह कंपनी द्वारा जारी किया गया अंतिम चार्टर या अभिलेख था। ठीक है, इसमें पहली बार आसैनिक सेवाओं या सिविल सर्विसेजों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तीसरा क्या था कि अखिल भारतीय विधायी का मतलब यहाँ कानून से है, क्या है, विधायी का मतलब यहाँ कानून से, प्रांतों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक संघ की स्थापना की गई थी भारत में कि क्या क्या कानून यहाँ बनाए जाएंगे, क्यों क्या रूल और रेगुलेशन होंगे। तो 19 ने क्या किया था, सभी प्रांतों से एक एक सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, चुना गया था, और 12 सदस्यों से मिलाकर क्या किया गया था, एक अखिल भारतीय विधायी संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या 12 थी। लास्ट प्रावधान किया गया था, इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया था, और यह बोल दिया गया था कि जब तक संसद चाहेगी तब तक आप क्या कर सकते हो, भारत में शासन कर सकते हो, और जिस दिन संसद कह देगी कि आपका शासन समाप्त होता है, उस दिन से आपका क्या होगा, वहां से शासन समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश संसद क्या करेगा, इसको ले लेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बोला कि यह कंपनी द्वारा प्रदत्त किया गया या बनाया गया 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद क्या घटना घटित होती है, इसके बाद एक घटना घटित होती है जिसको बोलते हैं हम 1757 की क्रांति, क्या बोलते हैं, सॉरी 1857 की क्रांति की घटना घटित होती है। यह भारत द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। ठीक है, यह बोल सकते हैं पहला बड़ा विद्रोह था जिसने बड़ा रूप लिया था। तो 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति अगर बोला जाए, देखा जाए तो एक असफल क्रांति थी, लेकिन असफल क्रांति होने के साथ साथ इसने क्या किया था, अंग्रेजी शासन पर एक बड़ा प्रहार किया था और अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि आप क्या कर रहे हो, भारतीयों के साथ गलत कर रहे हो। तो इसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव पड़ा था, ब्रिटिश संसद तक इसके प्रभाव गए थे इस क्रांति के। तो उसके बाद का जो सिस्टम था, जो अगला आया था, तो अब यहाँ पे जो आएगा, तो अब आएगा आपका क्या, भारत शासन अधिनियम 1858। अगला एक्ट जो आता है 1858। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1757 की क्रांति के बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश संसद ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके वजह से भारतीयों ने इतना बड़ा विद्रोह किया। तो फिर पता चला कि कंपनी भारत में बहुत ही अत्याचार कर रही है, बहुत ही भ्रष्टाचार कर रही है। तो क्या किया, ब्रिटिश संसद ने उठा करके अब यहाँ से जो शासन व्यवस्था थी 1858 से, यहाँ की शासन व्यवस्था किसने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने। किसने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने अब शासन व्यवस्था ले ली। तो 1858 से जो भी शासन अधिनियम भारत में प्रावधान, रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे थे, अब कौन बना रही थी, ब्रिटिश संसद। यानी कि अब जो अधिनियम पारित किए जाएंगे, इससे पहले क्या आ रहे थे, चार्टर एक्ट आ रहे थे, लेकिन अब क्या आ रहा है, भारत शासन अधिनियम आ रहा है। अब क्या आ रहा है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम भी कर सकते हो। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान तो इसमें यह किया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था भारत से पूर्णतः समाप्त कर दी गई थी। भारत के जिस जिस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य था या ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा करके उन क्षेत्रों का सीधे शासन किसने ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। किसने ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। अब ब्रिटिश सम्राट ही वहां की क्या कर रहे थे, शासन व्यवस्था को देख रहे थे। भारतीय राजस्व में अब किसका हस्तक्षेप हो गया, सीधे सीधे ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप हो गया, ब्रिटिश सम्राट का हस्तक्षेप हो गया। तो अब क्या किया गया, यहां पर एक व्यवस्था की गई, भारत सचिव। क्या किया गया, भारत सचिव के नाम से एक नया पद सृजित किया गया। सर, भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया, एक नया पद सृजित किया गया या एक नए पद का निर्माण किया गया। ठीक है, भारत सचिव के एक नए पद का निर्माण किया गया। दूसरा क्या किया, भारत परिषद का निर्माण किया गया। भारत परिषद का निर्माण किया गया,
ठीक है। इस भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 सदस्य थे, जिनमें से 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिनमें से 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तथा 7 सदस्यों का क्या होता था? चुनाव होता था। ठीक है। अब भारत की जो भी शासन व्यवस्था थी, अब उन शासन व्यवस्था को देखने का कार्य कौन कर रहा था? भारत सचिव और भारत परिषद। भारत के लिए नियम और रेगुलेशन कौन बना रही थी? तो आप बोलोगे भारत के लिए नियम और रेगुलेशन कौन बना रहा था? भारत सचिव और भारत परिषद मिलकर के बना रही थी। ठीक है, समझ में आ गया? ये था इसका सिस्टम। एक प्रावधान ये किया गया था। दूसरा प्रावधान क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े जल्दी से। दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया था, दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया था कि जो भारत सचिव होगा, भारत सचिव क्या करेगा? प्रत्येक वर्ष भारत सचिव प्रत्येक वर्ष भारत का बजट जो कि क्या होगा? वार्षिक, भारत का वार्षिक बजट ब्रिटिश संसद में पेश करेगा। क्या करेगा? ब्रिटिश संसद में पेश करेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था, वह किया गया था कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। भारत का वायसराय कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत से गवर्नर जनरल पद को हटाकर कर नया नाम दिया गया, क्या? वायसराय। क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो तत्कालीन उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ये प्रथम वायसराय थे। तो सीधी सी बात है, मैंने पिछले बार बताया था ना, जब भाई ये प्रथम वायसराय थे तो ये क्या होंगे? यही क्या होंगे? अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी तो यही होंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो गवर्नर जनरल के पद में ही था कौन? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जब 1858 का आया, क्या 1858 का अधिनियम आया, तो उसमें बोला गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब उसको क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो अब भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग बन गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं इसी में बता देता हूं। छोटा सा पॉइंट इसमें यह है कि एक घटना और घटित होती है। एक क्वेश्चन आता है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है। तो इस घोषणा पत्र को याद रखना, पढ़कर किसने सुनाया था? तो आप बोलोगे लॉर्ड कैनिंग। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और कहां पर? तो आप बोलोगे इलाहाबाद पर। 1858 को जब सत्ता क्या होती है, शासन व्यवस्था कौन ले लेती है? ब्रिटिश महारानी शासन व्यवस्था ले लेती है। याद रखना, बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है। देखो यहाँ पे शासन व्यवस्था मतलब अब जो भारत के अधिनियम पारित करेंगे शासन व्यवस्था की, अब वह ब्रिटिश संसद करेगी। किसके अंडर पर? ब्रिटिश महारानी के अंडर पे। लेकिन एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये होता है कि अगर जो पूछता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था, तो ठीक है, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। वो आपका था कब? 1876 को महारानी को क्या किया जाता है? यहाँ की सम्राट घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सम्राट इनको कब बनाया जाता है?
1876 में, आगे इसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।